अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज पढ़ेंगे हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन चश्माई इम्तिहान क्लास 8 का रियाजी जमात हश्तुम। तो सबसे पहले तालिब इल्म नाम रोल नंबर, इस तरह से आपका कुल 50 नंबर का पेपर होगा। उसका ही सवाल नंबर 1, ज़ैल के आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। तो देखिए -7 और -2, तो आपको पहचानना है छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो मनफी के 2 बड़े हैं मनफी के 7 से। उसी तरह से उसका ही दूसरा कसर 8/7 खाली जगह 0। तो आपको पता है कि 0 छोटा है और 8/7 बड़े हैं। उसी तरह आगे बढ़ेंगे। दूसरा है 12/15 खाली जगह 3/5। इसमें कौन सी कसर बड़ी है? तो 12/15 ये कसर बड़ी है। उसके नीचे का 1/4 खाली जगह -5/4, तो इसमें 1/4 ये कसर बड़ी है। फिर उसके नीचे का -7/11 खाली जगह -3/4, इनमें कौन सी कसर बड़ी है? तो इसमें -7/11 ये कसर बड़ी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, शक्ल देखकर जावियों की जोड़ियों के नाम लिखिए। नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ आपको पहचानना है। इसमें नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ कौन सी है? तो आपको एक जाविया दिया गया है क्यों का नज़ीरी जाविया एक्स है। उसके बाद में जाविया पी का नज़ीरी जाविया W है। इसी तरह से दाखिली मुतबादिल जावियों की जोड़ियाँ, दाखिली यानी अंदरूनी जाविये, तो यहाँ पर जाविया S दिया गया है। जाविया X का अंदरूनी यानी दाखिली जाविया कौन सा है? तो जाविया S का अंदरूनी दाखिली जाविया X है और जाविया W का नज़ीरी मुतबादिला जाविया R है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 3 की तरफ। ख़त M खींचिए और इस ख़त से 4 सम फासले से मुतवाज़ी ख़त N खींचिए। तो आपको पहले M ख़त खींच लेना है। उसके बाद उस ख़त से 4 सम फासले पर नीचे दूसरा एक ख़त N खींचना है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कैसे ख़त खींचा गया है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, कुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के अदद लिखिए। तो 13 का 5वां जज़र क्या है? 13 का 5वां जज़र उसको कुव्वत नुमाई सूरत में 13 की कुव्वत 1/5 इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद में दूसरा है 9 का 6ठा जज़र, तो उसको भी 9 की कुव्वत 1/6 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है 256 का जज़रुल मुरब्बा, तो इसको सीधे 256 की कुव्वत 2 या फिर 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 17 का जज़रुल मक़ब मालूम कीजिए। 17 का जज़रुल मक़ब यानी उसको किस तरह से लिखेंगे? तो 17 की कुव्वत 1/3 इस तरह उसका जवाब होगा। फिर है 100 का 8वां जज़र, उसको भी 100 की कुव्वत 1/8 इस तरह लिखेंगे। सवाल नंबर 5, खाली जगह पूर कीजिए। उसका सवाल, मुसल्लस ABC का G हिंसी मरकज़ है। मुसल्लस ABC में अगर RG 2.5 यानी 2.5 हो तो GC कितना होगा? तो आपको पता है GC उससे दुगना होगा यानी कि 5 सम होगा।
अगर लेंथ BG की लेंथ 6 सम है हो तो BQ कितना होगा? तो BG अगर 6 है, BQ 9 सम होगा। उसके बाद में अगर लेंथ AP बराबर 6 सम के हो तो खाली जगह लेंथ AG और लेंथ GP मालूम करना है। तो आपको पता है कि AP पूरा 6 सम का है तो AG 4 सम का होगा और GP 2 सम का होगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूरा होता है। सवाल नंबर 6 हल कीजिए। का नंबर 1, 4 सेबों की कीमत 32 रुपये हो तो 12 सेबों की कीमत कितनी होंगी? इस सवाल को हल करने के लिए हम देखेंगे कि सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर है, यानी सेबों की तादाद बढ़ी तो कीमत भी बढ़ेंगी। इसलिए हम सबसे पहले उसे ओरल हल करके देखेंगे कि एक सेब की कीमत क्या होती है। तो उसमें आपको 2 अमल करना होंगे, पहले तकसीम करना होंगी, उसके बाद ज़रब करना होंगी और एक सेब की कीमत से हमने 4 को 32 से तकसीम देकर एक सेब की कीमत निकाल लिए हैं। इस तरह से एक सेब की कीमत 8 रुपये हमको मालूम हो गई। अब हमको 12 सेबों की कीमत मालूम करना है, इसलिए हम 8 को 12 से ज़रब देंगे। ये 8 से 12 को ज़रब देने पर हमारा जवाब 96 हासिल हुआ, यानी कि 12 सेबों की कीमत 96 रुपये होंगी। अब इसी को मसावात के ज़रिए हल करते हैं। मुस्तकीम तग़य्युर का ज़ाब्ता है x बराबर KY। यहाँ पर K तग़य्युर का मुस्तकिल अदद है, एक सेब की तादाद है, x सेबों की तादाद है और y सेबों की कीमत है। अब हम कीमत रखते हैं। अब हमको मसावात में कीमत रखना है। x यानी 12 सेब और K मालूम करना है, यानी कि मुस्तकीम तग़य्युर, यानी कि एक सेब की कीमत क्या है वो मालूम करना है और 4 सेबों की तादाद है। अब K मालूम करना है, इसलिए K को बाहर निकाले तब 4 नसबनुमा में और 12 शुमार कुनिंदा में। 4 से अगर 12 को तकसीम दे तो 8 हासिल हुआ, यानी कि एक सेब 8 रुपये का। अब हमको 12 सेबों की, इसलिए 12 को 8 से ज़रब देने पर जवाब 96 हासिल हुआ, यानी कि 12 सेबों की कीमत 96 रुपये होंगी। अगला सवाल, एक काम करने के लिए 30 मज़दूरों को 6 दिन लगते हैं तो वही काम करने के लिए 20 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे? देखिए, ये माकूस तग़य्युर की मिसाल है, तो इसमें पहले तो आपको ये समझना है कि 30 मज़दूरों को 6 दिन लगते हैं तो 20 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे, यानी कि 6 से ज़्यादा दिन लगेंगे। इसलिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते A ज़रब B बराबर K। यहाँ पर काम मज़दूरों की तादाद A है और दिन जो होते हैं तो उसके लिए B। अब यहाँ पर पहले शुरुआत में दिया गया है 30 मज़दूरों को 6 दिन लग रहे हैं, तो A ज़रब B यानी कि 30 ज़रब 6 बराबर K। अब हमको K मालूम करना है, तो 30 से 6 को ज़रब दिए 180 हुआ। अब K हमारा 180 हुआ। फिर अगला सवाल पढ़ेंगे और वही ज़ाब्ते को दोहराएंगे, यानी 30 मज़दूरों को 6 दिन लगते हैं तो 20 मज़दूरों को कितने दिन। अब यहाँ पर A पता नहीं है और B 20 मज़दूर है, उनको कितने दिन लग रहे हैं A मालूम करना है, तो A ज़रब B बराबर K। अब A मालूम नहीं, इसलिए A जैसे कि वैसा लिखा और B हमारा 20 मज़दूर है, इसलिए हमने 20 लिखे। जैसे हम A मालूम करने के लिए 180 को इधर लाते हैं तो वो बटे में जाता है, 180 बटे 20। अब हमने 20 से 180 को तकसीम दिया तो जवाब हमारा हासिल 9,
9 हासिल हुआ, यानी कि 20 मज़दूरों को 9 दिन लगेंगे। वही काम करने के लिए 20 मज़दूरों को 9 दिन दरकार होंगे। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक किताब की छुपी हुई कीमत 360 रुपये है। दुकानदार ने वो किताब 306 रुपये में फ़रोख्त की, तब उसने फ़ीसदी छूट कितनी दी? तो सबसे पहले छुपी हुई कीमत से फ़रोख्त कीमत वज़ा करेंगे, यानी कि 360 में से 306 वज़ा किए तो 54 रुपये छूट हमें पता चला, लेकिन फ़ीसद में मालूम करना है, इसलिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। छूट बटे छुपी हुई कीमत बराबर, अब हमें मालूम नहीं है कि कितनी छूट दी गई, इसलिए x का इस्तेमाल किए, x बटे 100। अब फ़र्ज़ किए कि छूट x% है। इस तरह से आगे चले कि छूट हमें 54 मिली और छुपी हुई कीमत 360 रुपये है, तो 54 बटे 360 हुआ बराबर, मसावात की तिरछी ज़रब करने पर 54 से x ज़रब यानी 54 ज़रब 100 रुपये और बटे में 360 ज़रब x। अब हमने तिरछी ज़रब कर चुके हैं, अब हमको 54 से 100 को ज़रब देना है, तो हमें 5400 यानी कि 5400 हासिल हुआ। उसके नीचे 360 x बाहर निकल गए। अब x मालूम करने का है, इसलिए हमने सबसे पहले मसावात को आसान बनाने के लिए 0 से 0 को कट कर दिए, यानी कि नीचे के 0 से ऊपर का 0 कट होता है। अब हम 540 और 36 यानी ये 36 से 540 को तकसीम देते हैं, तब हमारा जवाब 15 हासिल होता है, यानी कि दुकानदार ने 15% छूट किताब पर दी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।